प्रीमियम मेडिसिन तो बस एक नाम दे दिया गया है, ये सबके लिए ऑलमोस्ट कॉमन है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मतलब क्या रीजन है कि हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? तो पहला रीजन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कि अगर आप कोई चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो कि जैसे सपोज करो कि मॉर्निंग में किसी एक बंदे की ड्यूटी लगी, उसने एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, बढ़िया से ट्रीट किया, बट उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। तुम लोग भी ऐसा करते हो भाई, तुम्हें क्या जरूरत है पर डे डालने की कि फला 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 पेशेंट्स की रिपोर्टिंग में पेंडिंग है। जस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन, उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन तुम्हारे नेक्स्ट अपोनेंट मतलब तुम्हारे बाद वाला जो भी पर्सन आएगा, तुम्हारा कलीग आएगा, उसको वो इंफॉर्मेशन एसेस पास ऑन करने के लिए। तो पहला क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन हमने इसलिए किया कि वो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक तुम लोग नर्सिंग में पेशेंट के क्या क्या वाइटल्स हैं वो लिख लेते हो, सब कुछ लिख लेते हो, इसलिए ताकि नेक्स्ट वाला बंदा है पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो सीधे सीधे शेयर हो जाए दूसरे वाले से। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। दूसरा, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इफिशिएंसी इंक्रीमेंट हो जाती है। कैसे? सपोज करो तुम एक बंदे को ट्रीट कर रहे हो, या फिर एक बंदे को कैसे मतलब इस हॉस्पिटल के प्रेफरेंस से तुमने एक बंदे को बुलाया, उसका वाइटल्स नोट करा, क्या क्या मेडिसिन दी, सब अगर नोट नहीं करते हो तो नेक्स्ट बंदा आएगा तो तुमको वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जो तुमने 10 मिनट उसको ट्रीट करने में लगाया या फिर आधा दिन लगाया, अब 5 से 10 मिनट लग जाएगा नेक्स्ट बंदे को कम्युनिकेट करने में कि हमने ये इस बंदे के साथ किया है। अगर वो चीज डॉक्यूमेंट रहेगी तो सीधे तुमको वो डॉक्यूमेंट उसको देना है, वो इतना अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो पहली चीज आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी। दूसरी, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ली। जो टाइम तुमने वो खर्च कर रहे हो दूसरे को बताने में, उसमें तुमने क्या करा, वो बचा के अपनी फिर दूसरे बंदे को देने लगे, डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिया। तीसरी चीज, रिड्यूसिंग रिस्क। क्या करें, आपने क्या क्या मेडिसिन दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारे जो तुम्हारे केमिकल जो तुमने करा था, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने, कई लोग थोड़ा सा वो बोलने में भी क्लियर नहीं बोलते हैं, तो किसी मेडिसिन को किसी नाम से, जैसे कुछ होती है ना फोनिक्स जो मिक्स होती हैं, जैसे एमसेट हो गया, ऑनसेट हो गया, इस तरह से, तो वो मेडिसिन अगर तुम डॉक्यूमेंट कर रहे हो कोई भी मेडिसिन, तो उसको अगर बोलते हो तो हो सकता है जल्दी में अगला बंदा कुछ और सुन जाए। तो क्या होगा, अगर तुमने लिख दिया है तो तुम्हारा रिस्क कम हो गया, मतलब जो मेडिसिन तुमने दी है एग्जैक्टली वो बंदा पढ़ के देगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप क्या करते हो कि रिड्यूस कर देते हो रिस्क को। मतलब जो मेडिसिन दी है वही दी है, पता चले कि तुम बोले कुछ, दिया गया कुछ। उसके बाद इंप्रूविंग ऑन बोर्ड, मतलब कि अगर सपोज करो जो भी कम्युनिकेशन, जो भी तुमने डॉक्यूमेंट करा है, वो जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है उसको बहुत ही इजीली क्या करा तुमने, पास ऑन कर दिया। तो उसको, या फिर सपोज करो कि कोई बंदा शिफ्ट चेंज हो रही है, उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाया कि इस पेशेंट के साथ ये क्या है, जैसे इसने सीटी काटी तो सीटी काट ली, अब डिलीट पेंडिंग लेके चला गया। तो जो नेक्स्ट ऑनबोर्ड बंदा आएगा, इसके बाद जो बंदा काम करने आएगा, उसको पता रहेगा कि हाँ इसकी सीसीटी कट रखी है, अब हमें क्या करना है, फर्दर सिर्फ डिलीट करना है। तो उसमें भी क्या हो गया, आपने जो नेक्स्ट बंदे को इतना प्रॉपर कम्युनिकेट कर दिया कि फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देख के और आगे बढ़ जाएगा, कर लेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन करते हैं, तो अगर किसी भी तरह का कुछ मेडिको लीगल या लीगल कोई भी केस आता है, लीगल समझ लो बस, आप लीगल से बच जाओगे। जैसे कि अब तुम किसी को ये बोलो कि हमने इसको 10 बजे इंसुलिन दी 10 यूनिट, किसी को कहना और ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट होना दो अलग चीजें हैं। क्योंकि अब वहां पे कब गड़बड़ होता है कि आपसे आवाज आके 10 यूनिट को हटा के 5 यूनिट कर दो। जैसे होता है, सपोज करो कि हमने बोला कि 10 यूनिट इसको दे दो, तुमने 10 ही दिया बट पेशेंट हाइपो में चला गया, बहुत तेजी से उसका इंसुलिन डाउन हो गया, इसकी वजह से उसकी सपोज करो डेथ हो जाती है। तो तुम क्या कहोगे, हमने 10 दिया नहीं, हमने 5 दिया। लेकिन अगर देने से पहले तुमने 10 डॉक्यूमेंट कर दिया है कि 10 यूनिट दिया है तुमने, तो अब दूसरा ऑप्शन यही है कि इसको काट के 5 करो, तो तुम फंसी।
या फिर अगर 10 डॉक्टर ने बोला है तुमने 10 लिखा है तो ये काट के 15 तो कोई कर नहीं देगा कि इस लड़की ने 10 हमने बोला था 15 यूनिट दे दिया। अगर ये यूनिट तो यहाँ पे लीगली तो क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे, मतलब लीगल तरीके से भी सपोर्ट हो जाएगा तुमको अगर डॉक्यूमेंट करती हो अपनी मेडिकेशंस या फिर कोई भी प्रोसीजर्स। उसके बाद एक प्रोविजन मिल जाता है कोई भी चीज का, अगर कोई भी मतलब ये तो हम बस रिलेट कर रहे हैं ना पेशेंट्स से, ये सब जगह डॉक्यूमेंटेशन का ये काम। उसके बाद एक प्रोविजन आपको हिस्टोरिकल प्रोविजन मिल जाता है। अब जैसे एक पेशेंट आया, भाई कोई भी तुम सिंपल सी बात है, एक तुम सिटी काट के छोड़ दो, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं बना पाता है, उसको चाहिए पुरानी हिस्ट्री, वो गिरा तो कैसे गिरा, वो गिरा तो कहाँ किस फ्लोर से गिरा, यहाँ तक की डिटेल उनको चाहिए होती है, इसीलिए ताकि रिपोर्ट प्रॉपर इजीली बन जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री आप वो कर रहे हो, कंटिन्यूस का कर रहे हो, मतलब एक पेशेंट आ जाएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने कर ली, 5 साल बाद 4 साल बाद भी आ रहा है तो आपके पास उसकी हिस्ट्री पड़ी है 4 साल पहले की, तो तुम उसको डाउनलोड करके या फिर उसको करके और एज अ हिस्ट्री रख सकते हो। दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, दो अलग अलग पेशेंट्स हैं तो तुमको भी नहीं याद रहेगा, तो उनका भी एक आइडेंटिफिकेशन का जरिया होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने डॉक्टर से पेशेंट को मैच करने के लिए आपने उसके एटलीस्ट कम से कम 3 पैराग्राफ मैच करना चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट का नाम सेम हो, बिमला बहुत ऐसा होता है, एज भी ऑलमोस्ट सेम हो, सपोज करो एक बिमला इतने आई, दूसरी बिमला 52 की आ गई, मैं 100% श्योर हूं तुम ये मानोगे कि किसी ने गलती से लिख दिया है, वो सेम पेशेंट है, ये होता है। इसलिए एटलीस्ट 3 पैरा मैच करो पेशेंट। जैसे कभी कभी ये होता है कि लोग बोलते हैं बेड नंबर 5 को दे दो, तुमने बोला कि भाई बेड नंबर 5 को आप एमसेट दे दो, अब अगला बार हो सकता है वो पेशेंट उठ के सुसु करने चला गया हो सकता है वो पेशेंट किसी वजह से शिफ्ट कर दिया गया हो आईसीयू में, या वहां से कैसे भी उसको मूव कर दिया गया हो, तो अब आपने बेड नंबर 5 पे गए, व्हाटएवर जो भी मेडिसिन है आपने उसको दे दी। तो ये क्या है, सिंगल पैरा, मतलब आप इसको एक ही आइडेंटिफिकेशन को मार्क करते हुए आपने उसको मेडिसिन डिलीवर कर दी, तो ये गलत है, ये मोस्टली गलत पाया जाता है। इसलिए एटलीस्ट 2-3 पैरा आप मैच करो। अगर वार्ड है तो पहला तो नेम हो गया, ये तो कॉमन है, यूएचआईडी हो सकता है, साथ में बेड नंबर हो सकता है, इतने पैरा कम से कम मैच करो तो आप गलती, ये तो मैच हो गया तो फिर गलती ही नहीं होगी। चलो किसी ने गलती से किसी का बैंड किसी में पहना दिया, हो सकता है कि नहीं। अब सपोज करो कि तुमको यूएचआईडी पे कॉन्फिडेंट हो, बट वहां पे 4 बैंड्स रखे हैं, एक ने किसी और का बैंड किसी और डाल दिया, तुम उससे नाम नहीं पूछ रहे हो, बैंड नहीं पूछ रहे हो, यूएचआईडी में जाके इंजेक्ट कर दे रहे हो। एक पैरा कितना भी ये डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, बट वो सफिशिएंट नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एटलीस्ट 2-3 पैरा मैच होए तभी पेशेंट को आप कोई भी मेडिसिन डिलीवर करो। अगर उसको पेशेंट मतलब अगर न्यूक्लियर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो मतलब सब जगह ये फॉलो करना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में 2-3 चीजें और बढ़ जाती हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमति पत्र। पेशेंट को ये पता होना चाहिए, मेडिसिन का तो उसको नहीं पता, वो नहीं पता है, ये ऐसी चीज है जो एक तरह से बेनिफिशियल तो है ही, बट इसको बड़ी कंसीडरेशन में लिया जाता है। तो किसी भी पेशेंट को नो मैटर आप कितना दे रहे हो, एक्टिविटी देने से पहले उसका कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप कंसेंट लीजिए, फिर आप एक्टिविटी दीजिए। अब इसमें क्या है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेशेंट सेफ्टी। अगर आप चीजों को मेंटेन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट अगर नहीं करो, जैसे हमने बोल दिया कि पेशेंट एक्स को जाके आयोडीन दे दो, तो वो पेशेंट में भी मैच करे, किसी और पेशेंट को दे दो, या फिर मैं ही भूल जाऊं गलती से किसी और पेशेंट का नाम ले लूं, तो वो भी गड़बड़ है। इसलिए जैसे कई बार होता है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि देखो न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत बड़ा हमारे लिए लिमिटेशन है, दैट इज टाइम। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है और ये बहुत बड़ा हथियार है हमको बचाने का। हम जब गलतियां करते हैं कहते हैं ऐसा टाइम नहीं, भाई आपके टाइम से गलती से कोई मतलब नहीं।
जैसे कि पेशेंट गलत इंजेक्शन हो गया तो सब कोई बहाना ये मार देता है, नर्सिंग से लेके अंदर तक दिशा तक, कि भाई टाइम ही नहीं था, टाइम ही तो नहीं है। मैं मानता हूँ टाइम के बिना, मतलब ये एक बहाना है, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट लेट हो जाएगा तो किसी पेशेंट की एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी। तो ये सबका है। असल वहाँ पे कोई सिर्फ नाम लिखा, आवेदन कर दिया क्योंकि पेशेंट ज्यादा थे, टाइम नहीं था, एक्टिविटी खत्म हो रही थी। तो इसके एवज में लोग बहुत बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम बचाने के लिए पेशेंट के साथ गलती नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें गलतियां होती है, उससे सुधारने का मौका नहीं मिलता। आपने एक्टिविटी दे दी गलती से, उस दिन का मतलब पैसा तो आपका वेस्ट होगा, गलती आपके तो आपको बेयर करना पड़ेगा, लेकिन उस दिन का टेस्ट नहीं हो सकता। जैसे सिटी में क्या है, आपने कंट्रास्ट दे दिया, चलो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, लाइसेंस दे दो, कंट्रास्ट निकल रहा है, हम शाम को कर देंगे। न्यूक्लियर मेडिसिन में ऐसा नहीं है। अगर आपने आज कोई भी डाई डाल दी, वो अगर कुछ शॉर्ट लिव्ड है अगले दिन चलेगा, नहीं तो कुछ लॉन्ग लिव्ड है तो हो सकता है 2-4 दिन के लिए चल जाए। लाइक कोराइड और लाइक तो लीवर में चला जाता है, तो फिर उसके लिए हमको 24 घंटे 18 घंटे बाद रखना। तो इसलिए गलती करने का न्यूक्लियर मेडिसिन कोई चांस नहीं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट रहेगा तो गलती के चांसेस कम होंगे। देखो एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि मोर योर सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व, मोर यू मेमोराइज द थिंग्स। जितने ज्यादा सेंसेस तुम्हारे इन्वॉल्व होंगे किसी चीज में, वो चीजें उतनी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कोई तुम्हें कहानी सुना रहा है, वो कहानी तुम 2-4 दिन 6 साल हो सकता है कुछ सालों बाद भूल जाओ, लेकिन अगर कोई कहानी सुना रहा है, जैसे मूवी है, मूवी नहीं भूलती 20 साल तक। क्यों? क्योंकि आपका कान भी ओपन रहता है, आपकी आंखें भी ओपन रहती है। पढ़ने में भी सेम है, इसलिए हर टीचर बोलता है कि लिखते भी रहो, वहाँ पे तुम्हारा दिमाग भी इन्वॉल्व है, हाथ भी इन्वॉल्व है, आंख भी इन्वॉल्व है। तो जो चीजें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगी सेंसरी ऑर्गन, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो पेशेंट हम इसलिए डॉक्यूमेंट करते हैं। दूसरी चीज हो गई कि इसके साथ क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है। जैसे हमारी मशीन खराब हुई, कुछ बिग इशू नहीं था, सिंपल सा वो पॉज हो जा रही थी, तो बिग इशू नहीं था, उसमें इंजीनियर को हमने कॉल नहीं करा। बट तरीका यही होता है कि उसको हम मेंशन करें कि ये पॉज हुआ और रिजोल्यूशन कैसे हुआ, कि हमने एप्लीकेशन रिस्टार्ट करी, कुछ और स्टार्ट हुआ। ये अगर डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कल को अगर सपोज करो मैं नहीं हूँ, मशीन सिर्फ पॉज हुई, तो तुम वो पीछे हिस्ट्री देख के कर सकते हो कि हाँ सर ने ऐसे किया था, वैसे हो सकता है मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो अच्छी चीजों के लिए भी डॉक्यूमेंट, ये नहीं खराब हो गया, जल गया, फूट गया तो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मशीन आज खराब हुई, इंजीनियर आने वाले हैं, तो हमने कंपनी को रजिस्टर करा, तो हम डॉक्यूमेंट कर दिया कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और कंप्लेंट नंबर, पेशेंट इंजीनियर आएगा, सही किया। ये ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी चीज भी आप मेंशन करो। बहुत बार जैसे स्टेप को बताता है ऐसे करो वैसे करो, हम कहीं नहीं लिखते हैं। महीने भर बाद प्रॉब्लम आती है, फिर हम भूल जाते हैं। अगर उसको नोट किए रहोगे कि ये स्टेप बताया था, किसी को प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी एश्योरेंस ही करता है। मशीन खराब हुई, आपने उसको मेंशन करो, क्या गलती की तो नहीं सही हुई वो भी लिखो, उससे क्या होगा कि हम वो गलती नहीं करेंगे। इंसिडेंस रिपोर्टिंग, इंसिडेंस रिपोर्टिंग एक सिस्टम होता है। इंसिडेंस रिपोर्टिंग मतलब ये हो गया कि अगर कुछ भी घटना हो, सपोज करो पेशेंट टॉयलेट करने जा रहा था, वहां स्लिप करके गिर गया, अब पेशेंट गिर गया, चारों तरफ देखा कुछ नहीं है, वो घर चला गया, फिर कोई पेशेंट आएगा गिरेगा। अगर हमारे पास इंसिडेंस रिपोर्टिंग सिस्टम होता कि पेशेंट ने अपनी इंसिडेंस को बता पाए कि हम वहां गए थे, गिर गए, गिरने कुछ भी रीजन हो सकते हैं, पानी फैला हो सकता है वहां डॉक्यूमेंट आ रहा हो। अगर उसने इंसिडेंस रेज कर दिया कि हाँ सर इस वजह से हम गिरे थे, तो हमारे पास क्या है, चांस है उस इंसिडेंस को मिटिगेट करने का। हम वहां से पानी हमेशा ध्यान रखेंगे साफ ना हो। अगर पानी वहां बार-बार गिर रहा है तो वहां से जो भी वाटर बॉडी है जहां वहां इन्वॉल्व है, उस वाटर बॉडी को हटाएंगे। सपोज करो वहां पे डिस्पेंसर रखा है तो वहां हटा देंगे, भाई वहां डिस्पेंसर होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अगर इंसिडेंस रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास और हम उस पर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपनी गलतियों को, या कोई और थर्ड पर्सन कर रहा है कि रिवर कर रहा है पेशेंट का, तो हम बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं कोई भी। उसके बाद हो गया एक्यूरेट, कोई भी चीज एक्यूरेटली हो, मतलब एक्यूरेसी से आप डॉक्यूमेंट होगा तो एक्यूरेसी आपके अंदर वैसे ही बढ़ जाएगी। पेशेंट इंफॉर्मेशन,
कोई भी थेरेपी या फिर कोई भी ट्रीटमेंट देने से भी क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, स्टोर भी कर रहे हो। लीगल भी ये होता है कि आपको कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री रखनी होती है कुछ सालों तक। अगर सबको तो मेडिकल लीगल है या फिर हमारी डेथ हो गई है तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट हम रख लेते हैं, बट घर वाले डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कभी कोई क्लेम अगर कैंसिल होता है उसका, मतलब सपोज करो कि केस ले रखा है, तो वो क्लेम भी हम उसका हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भाई ये रीजन था। वो जो कंपनी इसलिए बैठी है कि भाई कैसे भी क्लेम कैंसिल है क्योंकि उनको 10-20 लाख करोड़ का देने होते हैं, तो दे आर सर्चिंग अ पॉइंट कि इस पे हम क्लेम कैसे रिजेक्ट करें। वो बैठे ही होते हैं रिजेक्ट करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हेल्प कर सकते हैं पेशेंट के अटेंडेंस के बेनिफिट्स के लिए। पेशेंट प्रिपरेशन, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो पेशेंट प्रिपरेशन भी इजी है। भाई कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहता, तो जितना आपने काम करा, डॉक्टर ने बोला भाई 1 घंटे बाद इसको दूसरा हम वीडियो डाल दो, तो डॉक्यूमेंट रहेगा कि इसका वीडियो डालना है, तो आप चले जाओगे तो दूसरा बंदा डाल देगा। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं। एआरबी कहती है भाई आप अनऑथराइज्ड बंदे से डॉक्यूमेंट, उन्होंने बताया था सब लोग सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे 5 लोग हैं, बल्ब खराब हुआ, सब पे जिम्मेदारी है। हम सपोज करो ये स्पार्क करने लगा, सब पे जिम्मेदारी आती है कि छुए या फिर कर ले, लेकिन हमें चूंकि ऑथेंटिकेट नहीं है, हम इसलिए लाइबल नहीं है कि हम उसको छुए, पता ही नहीं हमें कि करंट है मार देगा, इसलिए सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। कोई बॉडी किस चीज में सर्टिफिकेट करती है तो वो इस बिहाफ पे करती है कि हम उसको उस चीज की ट्रेनिंग दी। सर्टिफिकेशन का सिंपल सा ये है कि तुमको रिस्पॉन्सिबल बनाना। तुम सीधे कह दो हम नर्सिंग नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन अगर आप नर्सिंग हो तो सबसे पहला दायित्व आपका बनता है किसी को ट्रेन करने का, किसी को सर्व करने का, किसी को प्यार देने का, क्योंकि आप वेल ट्रेन। हमारे देने में तुम्हारे देने में डिफरेंसेस आएंगे, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेशन। सेम वही डॉक्यूमेंटेशन, यह भी कहती है कि यू आर नॉट सर्टिफाइड टू गिव एक्टिविटी, क्योंकि आपको हमने ट्रेन नहीं करा, सर्टिफाइड नहीं किया। गलती हुई तो आपको कोई बोलेगा नहीं, हमें बोलेगा। सपोज करो कि तुमने ट्रीटमेंट लगा किसी एक्स डॉक्टर से, उसने अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेंशन नहीं करा। अब जब तुम नेक्स्ट जगह जाते हो तो अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जिसके साथ तुम पहली बार गए थे उसी के साथ या तो जाओ। जैसे होता ना कि आते हैं यहाँ 4 लोग, एक पेशेंट आया उसके साथ 4 लोग आए उसका स्कैन कराने, या फिर सपोज करो आरटीए के केस में बहुत होता है, हमारे रोड एक्सीडेंट वाले, अब उसमें एक पेशेंट आता है उसके साथ 5 लोग आए होते हैं, क्योंकि जब एक कोई बीमार होता है सबको पता है कैंसर का बीमार है, चाचा ले जाते हैं, लेकिन जब एक एक्सीडेंट होता है तो एक पेशेंट के साथ 5-5, 6-6 लोग आते हैं। अब जो सबसे बेहतर वो जानता होगा जो उस गाड़ी पे बैठा था। अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं करा किसी डॉक्टर के पास तो आपने उसी बंदे को खोजेगा कि आपके साथ जो पहले आए थे उनको बुलाइए, वो ज्यादा जानते हैं। इसीलिए डॉक्टर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेंशन करता है, डॉक्यूमेंट करता है, ताकि कोई ना रहे पेशेंट का वो डॉक्यूमेंट अगर नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाए, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करते ही डॉक्टर समझ जाए, उसको जरूरत ना हो किसी से बुलाने की, किसी से पूछने की। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन से इजी होता है, टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर फर्दर किसी भी, क्योंकि अगर आप चीज मेंशन है तो किसी से पूछेंगे होते। क्वालिटी एश्योरेंस ऑलरेडी बता रखे हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छे से होता है। जैसे सपोज करो हमारे दादा को कैंसर था, ग्रैंड दादा, अगर वो अपने बच्चे को नहीं बताया तो इस बंदे को कैसे पता चलता कि उनको कैंसर था। ये क्या किए, भले ओरली ही, लेकिन ये डॉक्यूमेंट करते गए। ये डॉक्यूमेंट अपने बेटे से किया कि हमारे दादा को कैंसर था, हमारे पापा को कैंसर था, इसने क्या किया, हमारे ग्रैंड दादा को कैंसर था। ठीक है, ये मुंह से नहीं, ये लिखे नहीं कहीं, बट ओरली कम्युनिकेट करे अगले 5 जनरेशन तक, तभी तो पता चला इसको कि हाँ दादा को भी कैंसर रहा हो। जब आप किसी पेशेंट का, चाहे कोई भी मेडिसिन बनती हो, आप पेशेंट का जब डाटा रखते हो ना, तो उसको पता रहता है कि इस पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट दी है, इस वजह से ये दवा काम करी। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो हम रखते हैं उस यहाँ पे भी रिसर्च और वो होती रहती है, एजुकेशन। तो इसीलिए मेडिकल में देखोगे हर जगह डाटा बचाओ, मतलब चोरी ना हो, क्योंकि करोड़ों में बेचे जाते हैं। जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो, जैसे सपोज करो हमारे सिस्टम में घुसे, हमारे पेशेंट का डाटा उठा लेंगे,
करोड़ों में बेचते हैं रिसर्च एनिमेशन को, क्योंकि इसी पेशेंट्स के आधार पे ही क्या करते हैं, वो फर्दर रिसर्च करते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नए जैसे कि भी बहुत से डॉक्यूमेंटेशन बन किताब लिख गई होंगी रिसर्चर में, जो ये कोरोना आया था अपने यहाँ से पेशेंट आया था, उसके भाभी को था, उसके बाद मतलब मम्मी को था, बहुत से ऐसे आते हैं। अभी हम लोग के पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, उनके कई जनरेशन से चले आ रहा है, तो वो पूरे घर का एक साथ बेड कराते हैं, 5-5 लोगों का बेड हो रहा है, तो किसी को कैंसर नहीं है, ताकि किसी को डिटेक्ट ना हो। तो ये कि ओरली ही कम्युनिकेट किया गया, डॉक्यूमेंट तो हो गया ना कि हुआ, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में भी आप 10 साल 20 साल पुराना डाटा उठाते हो स्टैटिस्टिक में, तो सेम वही चीज है कि आप जितना मेंटेन करोगे। जैसे कोरोना में बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं कि कैसे कोरोना आया, क्या हुआ, कब हुआ। अब इसी को उठा के जब कोई पेंडेमिक आएगा ना, तो लोग इसी की बुक पढ़ेंगे और इतनी जल्दी से मेडिसिन बनाएंगे।